तरफ से ऑब्जेक्टिव मुझे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, √3 है। √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है जिसमें हम टिक कर रहे हैं। ये एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहे हैं। 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात 10:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, जो मेरा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और चल रहे हैं 3 नंबर। दो लगातार संख्याओं का लसा है। दो लगातार संख्याओं का मसा है। तो मसों को देख रहे कितना होगा, तो मसा ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। इसमें 1 को टिक कर रहे हैं। आगे की तरफ चल रहे क्वेश्चन नंबर 4 में 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या है, मतलब है। जैसे क्वेश्चन नंबर में आगे चले थे 2, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्व करना कोशिश कर सकते हैं। 6 का मसा निकाल लेते, लसा निकाल लेते हैं, 8 का निकाल लेते हैं और 22 का निकाल लेते हैं। जब निकालने के बाद जो भी आएगा उसको अनुपात में डिवाइड कर देंगे, तो मेरा जो आएगा 122, 132 दशमलव कुछ है। 132 दशमलव कुछ, जो ऑप्शन नंबर ए है। अब आगे चल रहा है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? जो जानते हैं कि 15 3 से कट जाएगा, 15 5 से कट जाएगा, 12 4 से कट जाएगा, 12 2 से कट जाएगा, 75 15 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। लेकिन जो मेरा 23 है वो सिर्फ सिंगल अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसलिए हमको सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चल रहे हैं। 5005 के कितने भाज्य गुणनखंड हैं? 5005 के कितने भाज्य गुणनखंड? 2, 4, 6, 7। जानते हैं मेरा ऑप्शन नंबर बी होगा 4। आगे चल रहे क्वेश्चन नंबर 7 में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है, 96 का भाज्य गुणन क्या होगा? तो सामान्य 96 का भाज्य गुणनखंड करने के लिए वो खंड करना होगा 96 को। जो 96 को खंड करेंगे वो आएगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 गुने 3। ये मेरा 96 का अभाज्य गुणनखंड है। अब क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं। जो 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वो आगे चल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कौन सी संख्या परिमेय है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे पास, उसका हम देख लेते क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 9 का, 9 नहीं 8 का ना, का 8 का है 2√3 अब बट्टा में √3, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा। बच जाएगा मेरे पास 2, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब आगे चल रहे हैं। का सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? तब इसका मौसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब यदि a और b का भाज्य संख्याएं हो तो a और b का लसा, a और b का लसा करने का मतलब गुणनफल होता है। तो संख्या a या संख्या b, संख्या मेरे पास a है या b है, तो इस संख्या नंबर ऑप्शन नंबर सी, तो a गुने b हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे चलेगा नंबर में। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लसा क्या होगा? अच्छा, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670। क्या होगा? लसा गुने मौसा और संख्याओं का गुणनफल, तो एल लसा गुने मौसा, LCM गुने HCF बराबर क्या होगा? संख्या गुणन संख्या कितना है? 8670 मेरे पास है,
9 से कितना है 70 बराबर क्या हो गया यहाँ पे बचेगा ना बी फिर 8670 8670 होने के बाद क्या करेंगे इसके बाद हम इधर बी को छोड़ देंगे 8670 अब बटा में क्या आ जाएगा 17 17 से कटेगा पूरा बार में 510 मरतबे इसका ऑप्शन नंबर जो बचेगा 510 बच जाएगा तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना क्या यदि 65 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में हो तो m का क्या हो सकता है ऑप्शन नंबर बी होगा जो ऑप्शन 2 क्वेश्चन है। आगे चलेंगे तो सॉल्व करेंगे ही आगे फिर आएंगे इसके लिए छोड़ देते हैं नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है आगे नहीं मारना ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अब दुनिया के सब संख्या परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो सकता है अनंत हो सकता है ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन नंबर मेरे पास डी पूर्ण रूप से है। अब क्या है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है जैसे कि हम जानते हैं 29 को खंड करना संभव नहीं है 16 को खंड कर सकते हैं 15 को खंड कर सकते हैं 33 को खंड कर सकते हैं लेकिन जो है 29 मेरे को उस काम खंड नहीं कर सकता समझ अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो अपने आप से कटे या सिर्फ एक से कटे। उसके बाद ऑप्शन नंबर कितना ऑप्शन नंबर इसका बोले हैं 29 ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास है 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप का है ठीक है। परिमेय लघुत्तम रूप क्या होगा तो जैसे हम जानते हैं क्या 0.3 को हम खंड करके क्लियर करके यहाँ से 3/10 ला सकते हैं 3/10 ला दी इसको पॉइंट में खंड करके तो इसके ऑप्शन में क्या ये हो जाएगा 13 के 3/10 लिख सकते हैं ठीक है। देखो बात है ऐसा कि 15 में कुछ गलत हो गया है उसको करना है क्या 0.3 है इसको 3/9 करना है इस पर रेकरिंग चढ़ा होगा तो रेकरिंग के लिए 9 देते हैं 3 3 के हम 9 काट देते हैं 1/3 आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर पहले सी है मेरे पास ऑप्शन नंबर। अब आगे चल रहे हैं आगे चलना होगा अब 7 + 3 2 है क्या है 7 + 3 √2 है क्या है तो एक परिमेय संख्या है क्या है एक और परिमेय संख्या है जो ऑप्शन मेरे पास बी है। कह रहा है क्या निम्न में कौन परिमेय संख्या है परिमेय संख्या होने के लिए क्या हो चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए पूर्ण वर्ग इसमें सिर्फ कितना है 16 है ऑप्शन नंबर डी है। आगे चल रहे हैं अब आगे जैसे कि 18 नंबर समझ रहे हैं 5, 15 और 20 का लसा और मसा क्या हो जैसे कि हम बताया था 2 नंबर क्वेश्चन से कर देना है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मेरे पास डी हो जाएगा उसको सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग। आगे हम बढ़ रहे हैं ठीक है। अब क्या रहेगा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या रूप है सम संख्या रूप कितना हो जाए 2m होना चाहिए सम संख्या के लिए 2m होना चाहिए मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है। अब आगे चल रहे हैं यदि तथा दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा क्या होगा उनका 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है तो क्या है ऑप्शन नंबर बी है 25 है जो इसका ऑप्शन नंबर ठीक कर रहे हैं। जैसे कि 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या निम्न में कौन परिमेय नहीं है मतलब निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है ना निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है तो निम्न में कौन अपरिमेय नहीं जो परिमेय होगा तो परिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए तो 11 के पूर्ण वर्ग कितना है 11 के पूर्ण वर्ग कितना है 11 के पूर्ण वर्ग 121 है जो ऑप्शन नंबर डी है। क्या आगे चल रहे हैं
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर। अब आगे चल रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। जैसे कि हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। 8 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? सी इज करेक्ट, 8। अब आगे चल रहे हैं 25 नंबर। दो संख्या a और 18 का लसा 36 है तथा मौसा 2 है तो a का मान कौन सा होगा? तो a का मान कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जिसका मान सी होगा। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 26 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः 10 मीटर उत्तर की जाता है, तो अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो क्वेश्चन नंबर 26 सही करें, प्रारंभिक बिंदु का खोज रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु 26 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन के 26 ऑप्शन 26 है। ऑप्शन सी 26 है। इसलिए आगे की ओर चल रहे हैं। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या एक प्राकृत संख्या होगा, प्राकृत संख्या तरह तो एक परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आगे क्यों चल रहे हैं? आगे है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आप बना के भी दे सकते हैं, कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं आपको। 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3। तो 3 से 3 खत्म, तो बच गया 2 बटा में 5। इसके बटा में 2 और 5 है, नहीं तो क्लियर सिर्फ 5 भी है 2 भी है, तो वो होता है शांत। ठीक है, शांत ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब हम आगे चल रहे हैं 28 का जो ऑप्शन नंबर ए है सी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 8 को हम काट सकते हैं, 9 को भी काट सकते हैं, 15 को भी काट सकते हैं, लेकिन 11 को हम नहीं काट सकते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वो आगे चल रहे हैं 4 माइनस रूट 3 है क्या है? एक अपरिमेय संख्या जो हम लोग सब जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देंगे हम। अब आगे चलेंगे। कर है क्या? 6x4y तथा 12xy का महत्तम सावर्तक क्या होगा? महत्तम सावर्तक क्या होगा? 6xy होगा। जो ऑप्शन नंबर मेरे पास डी है। ऑप्शन नंबर मेरे पास हम आपको आगे चल रहा है। जब 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी था, जो हम सी टिक कर दिए थे। अब आगे चल रहे हैं है क्या? 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा? मतलब क्या 64 का वर्गमूल और 64 का घनमूल को भाग देने से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 2। आगे की ओर चल रहे हैं। अब आगे चलना है, आगे चल रहे हैं। बोले क्या? रूट 10 गुने रूट 15 का बराबर है। तो रूट 10 गुने 15, तो रूट क्या कर सकते हैं? इसको गुना करने के बाद गुना हो जाता है, प्लस नहीं होता है, लेकिन गुना कर सकते हैं। तो गुना किससे कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। 15 दाई 150 और 150 को क्या कर सकते हैं बताइए? 25 छक 150, 25 छक 150, 25 छक 150, तो 25 गुने 6, 25 गुने 6, 25 गुने 6 आने के बाद रूट आगे तक जाएगा। 25 का 5 निकल जाएगा, रूट में बच जाएगा 6। ऑप्शन मेरे पास हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए जो 33 का ऑप्शन नंबर ए 5√6 एवोल्यूबल है। फिर क्या कर रहे हैं, यदि प्रथम 13,986 भाज्य संख्याओं का योग n हो तो n हमेशा भाज्य संख्या होता है। n भाज्य संख्या होता है, उसका हम आगे चल रहे इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जो देखो अब हम ऐसा किए हैं कि 34 को नहीं बनाकर 35 को बना दिए हैं, कृपया पीछे कर रहे हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 का प्रत्येक भाज्य संख्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3600 हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन वो बना चुके हैं हम, कृपया उसका छोड़ देते हैं, आगे चल रहे हैं। और आगे आएगा बहुपद पॉलिनोमियल।